वाह, क्या बात है। मुझे डिग्री मिलकर 3 साल हो गए, पर अब तक ढंग की नौकरी नहीं मिली। और तुम्हें देखो, इतना अच्छा जॉब होने के बाद भी उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। तू नहीं समझेगा अनूप, ये नौकरी होकर भी किसी काम की नहीं। हर रोज वही 8 से 5 ऑफिस में लटके रहो, रोज बॉस की डांट खाओ और महीना भर मजदूरी करके महीने के अंत में सैलरी के आने का इंतजार करो। ये भी कोई जिंदगी है? रोज वही वही। मैं बोर हो गया हूं अपनी जिंदगी से। दोनों बातें करते हुए नदी के किनारे से होकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। नदी किनारे लगकर शमशान घाट था। संजीव और अनूप अक्सर इस नदी किनारे वाले शमशान घाट से ही होकर जाते थे, क्योंकि इस रास्ते में दोनों का घर नजदीक था। लगता है आज यहां एक मौत भी नहीं हुई है। देखो जरा, पूरा शमशान सिर्फ राख से भरा है, वरना इस वक्त पे यहां कोई चिताएं जलती हुई दिखती है। वो क्या है? संजीव और अनूप उस चिता की ओर बढ़े। पास ही पड़ी हुई लकड़ी से संजीव ने चिता की राख हटाई। उन्होंने देखा कि राख में चमकती हुई चीज एक अंगूठी थी। संजीव ने काफी बारीकी से उस अंगूठी को देखा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरी दादी कहती थी, अगर तुम किसी मरे हुए इंसान की चीज अपने पास रखोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें परेशान करेगी। इसे वापस रख दो। संजीव अनूप की बातों को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी से उस राख में दोबारा कुछ ढूंढने लगा और उसे वहां से फिर से एक और सोने की बाली मिली। संजीव ने उसे हाथ में पकड़कर एक अजीब सी हंसी के साथ अनूप की ओर देखा और अनूप समझ गया कि संजीव के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरे दिन मना करने के बाद भी संजीव शाम के वक्त उसे वापस शमशान लेकर आया। देखो, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम होता है। इस दुनिया में इंसान से बुरा कोई नहीं होता। मेरी बात मान, अब तुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ऐसा बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अनूप न चाहते हुए भी संजीव के साथ शामिल हो गया। दोनों हर शाम देर रात को शमशान में पड़ी लाख को छन्नी से छानते और उसमें सोने की चीजें ढूंढते। दोनों कुछ लाशों के मुंह में झांक कर देखने से भी पीछे नहीं हटते। दोनों शमशान से लाया हुआ सोना छोटे जोहरी के दुकानों पे बेचते और अच्छी खासी रकम कमाते। दोनों का ये काम अच्छा खासा चल रहा था। पर एक रात आज तो बहुत सारी चिताएं जल रही है। तभी उसकी नजर एक चिता पर गई।